पड़ी थी वो सारी रिटेन रखने की ज़रूरत है, तो उस तरह से ही उसको क्रैम करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ थ्योरी का पोर्शन ऐसा है इनकम टैक्स के अंदर, सेल टैक्स के अंदर, जो हमें रिटेन रखना, और पूरे इनकम टैक्स के अंदर हमने यही समझना है कि टैक्सेबल इनकम के नाते कैसे। जिस तरह अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एक सेट पैटर्न है, एसेट्स एक तरफ आएंगे, लायबिलिटीज़ एक तरफ आएंगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा, इक्विटी आती है, फिर रिजर्व्स आते हैं। एसेट्स में आप फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स ऊपर हैं, करंट एसेट्स नीचे हैं। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसी तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, तो एक सेटरन पैट जो उसका है वो डिफाइंड है। सेम इट इज़ टैक्सेबल इनकम आइडेंटिफाई करने का एक सेट पैटर्न है। हमने जो पढ़ना है, हमने वो पढ़ा हुआ उठाना है और इस पैटर्न में डालते रहना है। सही है। ये पैटर्न आज जो आपको बताऊंगा ये है वेरी बेसिक लेवल, बिल्कुल स्टार्ट है। वो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जब हमारी क्लासेस मिड तक जाएंगी, तो अगर आज मैं आपको इतना बताऊंगा तो ये यहाँ तक पहुँचा होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ ऐड करके हमने आगे लेके जाना है। और बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो सारा बेसिकली इस पैटर्न को ही डिफाइन कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे टैक्सेबल इनकम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हेड्स ऑफ इनकम। आपको हेड्स ऑफ इनकम पता होने चाहिए। हेड्स ऑफ इनकम टैक्स ने डिफाइन कर दिए हैं 5। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले इधर फोकस करें, लिखने का टाइम दे दूंगा आपको। समझना जरूरी है। ये सारा कुछ आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, बता भी दूंगा कहां पे लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट को गेन करें। सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बल्कि इसको नीचे ले जाते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 4 जो हेड्स हैं ये हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स में अब जब हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर इसका है, 2 चैप्टर इसके हैं, एक चैप्टर इसका है, एक इसका है और एक इसका है। यानी कि हमारे सिलेबस के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स में डिफाइन करेगा कि इसमें आता क्या है, सैलरी में आता क्या है, बिजनेस में आता क्या है। ठीक है। तो 6 चैप्टरों ने डिफाइन करना है इसमें ही क्या। तो टैक्स ने बता दिया कि ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए एक बंदे की इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में से इनकम को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक बंदे की बात कर रहा हूं, मैं हूं तो मेरी अकेले की। टैक्स वाला क्या करेगा, ये देखेगा कि जो फैजान है इसकी सैलरी कितनी है, अगर ये कारोबार कर रहा है तो उधर से कितना कमा रहा है, अगर उसने कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दी है उससे कितना कमा रहा है, कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें शेयर्स में क्या नफा कमाया है, हाँ इन सब के अलावा कहीं और से कितना कमा रहा है। तो ये सारा कमाना फैजान का इधर आएगा और वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। समझ लग रही है बात भाई? समझ लगी है? एक बंदे की, किसकी? एक बंदे की। ये नहीं है कि आप ये मल्टीपल लोगों की हम बात कर रहे हैं, नहीं। जो टैक्सेबल इनकम बन रही है वो एक पर्सन की बन रही है। ठीक है। उस एक पर्सन का देखा जाएगा कि वो कहां कहां से कमा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं हूं तो जी सैलरी है, तो बस सैलरी की फिगर में फिगर आ जाएगी, हाँ जी कारोबार करते हैं, नहीं करता, प्रॉपर्टी है कोई रेंट पे नहीं है जी, कैपिटल गेन शेयर्स लेते हैं नहीं, इसके अलावा कोई इनकम है नहीं, तो बस
ये 0 आ जाएगा और इसके अंदर सैलरी आ जाएगी टोटल। सही है। अगर एक बंदा है वो सैलरी नहीं लेता तो सैलरी नील आ जाएगी। कारोबार करता है, हाँ जी कारोबार करता है, कारोबार में जितना अभी हम पढ़ेंगे कैसे क्या चीज़ आएगी। अच्छा हाँ जी, उसकी इन शेयर्स का भी काम करता है, अच्छा जी, तो यहाँ पे भी फिगर आ जाएगी। प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, तो जी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं और कोई सोर्स नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिगर लिख लेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद मल्टीपल लोगों की हम बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ा क्लियरली बार बार एक बात कर रहा हूं कि ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम हम एक बंदे के देखते हैं। ठीक है, एक सिंगल पर्सन, कि वो इनमें से कहां से कमाता है, जहां जहां से कमाएगा वो इसके अंदर डाल लेंगे। अब इसमें आता क्या है, सैलरी में क्या कुछ आता है, वो हमें ये सैलरी का चैप्टर बताएगा। ठीक है। कारोबार में कौन कौन से कारोबार की इनकम आती है, वो भी हमें ये कारोबार का चैप्टर बताएगा। प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे दो तो वो इसमें आएगी, ये भी हमें ये चैप्टर बताएगा। ठीक है। तो जब हम इसमें घुसेंगे तो इसकी डिटेल्स हमारे पास आएंगी। होगा क्या कि हम इससे ये सारी चीजें उठाएंगे इनके अंदर जाके और मेन पेज पे ये चीज बना के एंटर कर देंगे। आपने देखा होगा ना, एक बंदे की टैक्स रिटर्न फाइल होती है, टैक्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ना। अब तो लॉ में बहुत चेंज आ गई ना, एक्टिव टैक्स पेयर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। अभी थोड़ा सा अगर आप बजट को देखेंगे तो वो चीज आ गई है ना कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो कम टैक्स देना पड़ता है, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। ये खबरों में ये बातें सुनने में पिछले 2-3-4 सालों से कॉन्सेप्ट बढ़ गया। इवन अगर गाड़ी लेने भी जाए शोरूम से एक बंदा, तो अगर वो टैक्स में एक्टिव है, टैक्स में एक्टिव है तो उसका टैक्स रेट कम है विद होल्डिंग टैक्स का, और अगर वो नॉन एक्टिव है तो उसको टैक्स रेट डबल है। अगर कोई बंदा अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो अगर वो टैक्स में एक्टिव है तो उसका टैक्स रेट कम है, अगर नॉन एक्टिव है तो टैक्स रेट ज़्यादा है। अब एक्टिव होना या नॉन एक्टिव होना क्या मतलब है, ऐसा बंदा जो अपनी टैक्स की रिटर्न जमा करा रहा है हर साल, सादा अल्फाज में बता रहा हूं भी, हर साल टैक्स की रिटर्न जमा करा रहा है, वो एक्टिव है। जो नहीं करा रहा वो नॉन एक्टिव। और रिटर्न के अंदर क्या होता है, ये चीज है टैक्सेबल इनकम। रिटर्न में क्या आती है, टैक्सेबल इनकम। तो कहते हैं जी आपने अपनी टैक्स की रिटर्न जमा कराई, क्या मतलब रिटर्न जमा कराई, भाई आपने अपनी टैक्सेबल इनकम शो कराई, इस पे जो टैक्स लगता था वो शो करा दिया, और जो टैक्स लगता था क्या वो पे कर दिया, ये आपकी रिटर्न है, बस सिंपल। तो एक बंदे की टैक्स रिटर्न को समझने में, ये टैक्सेबल इनकम की जब तक समझ नहीं लगेगी तब तक आप टैक्स रिटर्न को नहीं समझ सकते। सही है। तो रिटर्न जमा कराई कि नहीं कराई, आप लोग जब माशाल्लाह अपनी फील्ड के अंदर जाएंगे तो जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो वो तो एक सेक्शन है जो क्या करता है, इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइल करते हैं, कंपनियों की रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स का जो सेक्शन एक होता है उसका काम ही ये है, लोगों की, इंडिविजुअल्स की, कंपनीज की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं साल की। तो टैक्स रिटर्न क्या है, टैक्सेबल इनकम। तो ये जो टैक्स में सबसे खूबसूरती की बात और जो एक अच्छी बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है। एक टाइम पे आके आपको अपनी खुद से रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, तो आप खुद से ही कर लेंगे बना के, आपको कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। अपने घर वालों की, अपने वाले साहब की, अपने भाई की रिटर्न फाइल कर लेंगे। बाहर लोगों की करेंगे, लोग पैसे लेते हैं, वकील क्या करते हैं, यही करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर रहे हैं, यही करते हैं, इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो नॉलेज आपका है, टैक्स का नॉलेज जो हम कैफ 2 लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है। लोगों के पास ये नॉलेज है टू मेक देयर अर्निंग्स, अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं लोग इसको। ठीक है।
तो ये एक इसकी खूबसूरती है कि ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। बहरहाल, तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम कहलाते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। इनमें कुछ चेंजेस वगैरह आती रहेंगी, मैं बता दूं, लेकिन मेन कैटेगरी यही रहेगी। एक पर्सन ने कहां कहां से पैसे कमाए वो इसमें आएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया है, ये क्या वर्ड है? इनकम का वर्ड यूज किया है। सैलरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं यूज किया, लिखा है इनकम, नहीं लिखा। फर्क क्या है? इसमें इनकम के वर्ड्स आ रहे हैं 4 हेड्स में, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। इनकम किसे कहते हैं? जो आपने कमाया, ठीक है, जो आपका सोर्स है, जहां से आपको पैसे आए, वो आपका इनकम है। लॉ ये कहता है, टैक्स का लॉ, ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, इसमें से लेस कर देना है। इसमें से लेस करना है क्या? ऐसी डिडक्शंस जो कि टैक्स वालों ने अलाउ की है। ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, उसमें से क्या माइनस करना है? ऐसी डिडक्शंस जो कि टैक्स वालों ने अलाउ की है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इनकम। और ये इनकम मैं कहां इस्तेमाल करूंगा? इन हेड्स में, ठीक है। हाँ, मैं करूंगा, इधर ही हूं, मैं करके जाऊंगा। ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, यार पानी का गई, ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, उसमें से लेस करेंगे ऐसी डिडक्शन, ऐसे खर्चे जो टैक्स वालों ने अलाउ किए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो किसने अलाउ किए हैं? टैक्स वालों ने अलाउ किए हैं। किस लिए अलाउ किए हैं? खर्चा करना अलाउ कर दिया है, तो वो लेस करेंगे तो वो इनकम आएगी, ठीक है। यानी कि ऐसा रेवेन्यू जो कि टैक्सेबल है, उसमें से डिडक्शंस, खर्चे, वो लेस नहीं करेंगे जो टैक्स वालों ने अलाउ किए, सिर्फ वही लेस करेंगे जो टैक्स वालों ने अलाउ किए। उसको हम कहते हैं डिडक्शंस। क्या कहते हैं? डिडक्शंस। आज के बाद डिडक्शन का वर्ड जब भी माइंड में आएगा तो उसके साथ एक चीज लिंक करनी चाहिए, ये वो खर्चे हैं जो टैक्स वालों ने अलाउ किए हैं, ठीक है। डिडक्शन का वर्ड जब माइंड में आएगा तो क्या बात आएगी कि ये वो खर्चे हैं जो टैक्स वालों ने अलाउ किए हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, रेवेन्यू में से खर्चे लेस करते हैं, तब ये बात सोचते हैं। रेवेन्यू में से खर्चे लेस करते हैं ना, सीजीएस लेस करते हैं, एडमिन करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, तब ये बात सोचते हैं। बोले यार नहीं ना सोचते, लेकिन टैक्स में सोचना है, टैक्स में सोचना है। ये वाली बात भी याद रखनी है, ये आगे जाके बताऊंगा, इसको लिंक करूंगा, ठीक है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डिडक्शन सारी अलाउ कर देते हैं, सारे खर्चे लेस करते हैं, कुछ नहीं सोचते हम। और ऑब्वियसली वो अकाउंटिंग है, वहां पे हमने सोचना भी नहीं है, ऐसे नहीं हम जबरदस्ती सोचने लग जाए आप, ठीक है। सिर्फ मिसाल दी है आपको, वहां पे ये बात सोचनी भी नहीं है, जो खर्चा है वो खर्चा लेस करना है, ठीक है। तो टैक्स के अंदर डिडक्शन का वर्ड जब भी आएगा
तो इसके साथ एक चीज लिंक करनी है, ये वो डिडक्शन है जो टैक्स वालों ने अलाउ की है। कौन सी डिडक्शन है टैक्स वालों ने अलाउ की? रेवेन्यू में से डिडक्शन, ये तो अब मैंने लिख दिया ना, अब मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा रेवेन्यू में से डिडक्शन लेस करेंगे तो इनकम आएगी। क्यों? अब ये अंडरस्टूड है कि डिडक्शन वो है जो टैक्स वालों ने अलाउ की है। तो इनकम के अंदर, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल इनकम बनाते वक्त यहां पे जो इनकम लिखी जाएगी ये वो वाली इनकम होगी जो रेवेन्यू में से खर्चे लेस करके बनेगी। इसको हम कहते हैं इनकम। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो कर लें डिस्कस। आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज समझ नहीं लग रही? लास्ट में इधर से किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम हो, लड़कों में से, बॉयज में से, लग रही है समझ बात की? इधर रख दे। थैंक यू। अच्छा, ये बिजनेस में भी ऐसे ही करेंगे, प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे और इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब ये इनकम सैलरी के साथ नहीं लिखा मैंने, क्या वजह हो सकती है? पहले से ही कट जाते हैं। तनख्वाह जब मिलती है तो खर्चे लेस करके देते हैं कंपनी। हाँ, टैक्स काट के देते हैं। टैक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, टैक्स को ऐसे खर्चा तो लिख ही नहीं रहा, अभी तो मैंने टैक्स तक पहुंचा ही नहीं हूं। तनख्वाह जब मिलती है तो कंपनियां खर्चे तो नहीं लेस करके देती है। ये तो थोड़ा आपके बच्चों का खर्चा कितना लेस कर दूं अंदर से, तनख्वाह पूरे देते हैं ना। है नींद आ रही है? बहुत नींद आ रही है। कोई नहीं, सुबह 8 बजे का क्लास होती है, इसमें आती है नींद। है जब खर्चा करते हैं तो सेल टैक्स भी तो देते हैं। नहीं, अभी आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकले, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। क्यों, कैसे नहीं आता? घर से निकल के जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा नहीं आता। अच्छा, ये बात आपकी काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये कहना कि खर्चा नहीं होता, ऐसा नहीं है। बेसिकली लॉ ये कहता है कि सैलरी कमाने के लिए जो आप खर्चे कर रहे हो, मैं मानता ही नहीं हूं। खर्चा तो हो रहा है, मैं घर से उठ के जा रहा हूं बस पे, गाड़ी पे, तो पेट्रोल का खर्चा हो रहा है। ठीक है, नई जॉब लगी है तो नए कपड़े भी लेंगे क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, तो खर्चा तो हो रहा है। लेकिन टैक्स का लॉ ये कहता है कि सैलरी कमाने में जो खर्चा हो रहा है वो मैं अलाउ नहीं कर रहा। किसी भी किस्म का खर्चा अलाउ नहीं है कि वो सैलरी की कमाई से लेस किया जाए। समझ लगी? सैलरी की कमाई से किसी भी किस्म का खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है, यानी कि इसमें डिडक्शंस है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो कहता नहीं है, अगर आपके नजदीक हैं भी ना तो कहता नहीं है ही नहीं, मैं अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सैलरी के अगेंस्ट अगर एक बंदे की सालाना सैलरी ₹1,00,000 की है और वो कह दे कि यार मेरा पेट्रोल का खर्चा, फलाना खर्चा 15,000 का आया है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम बनाते वक्त 85,000 लेके जाओ सैलरी में, तो लॉ ऐसा इजाजत नहीं देगा। वो कहेगा तुम्हें 1,00,000 सैलरी है तो यहां कितना लिखोगे? 1,00,000 ही लिखोगे। सही है? यानी कि आज के बाद एक और असूल ज़हन में आएगा कि सैलरी के अगेंस्ट कोई भी खर्चा लेस करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ठीक है। यहां पे हमने पढ़ा कि कुछ डिडक्शंस अलाउ हैं और वो डिडक्शंस लेस करने की इजाजत है। अच्छा, ये डिडक्शंस पढ़ने के बाद फिर एक और सवाल माइंड में आएगा कि सर कौन सी डिडक्शंस अलाउ हैं?
आएगा ना माइंड में, वो हम हर चैप्टर की उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि बिजनेस में किस किस्म की डिडक्शन अलाउ है, प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ है, कैपिटल गेन में कौन सी लॉ है और अदर सोर्स में कौन सी लॉ। वो हर एक एक चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो साथ में डिडक्शंस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका हेड्स ऑफ इनकम। टैक्सेबल इनकम के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट सारे हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करना है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम तक जाते जाते ऐसा नहीं है कि मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरी टैक्सेबल इनकम आएगी, नहीं। टैक्सेबल इनकम तक जाते जाते पहले हमें पहुंचना है टोटल इनकम पे। पहले किस पे पहुंचना है? टोटल इनकम पे। मैंने आपको कल एक बात बताई थी जब मैंने ये एक हेडिंग पढ़ी थी कि टैक्स ईयर की बात की है और टैक्स ईयर के साथ वो टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा है, क्योंकि टैक्स वो टैक्सेबल इनकम पे लगाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि टोटल कमाई हुई आमदनी और हो और टैक्सेबल इनकम और हो, ये भी तो हो सकता है ना कि उसने कमाया कुछ और हो लेकिन टैक्स वाले कुछ और लेते हो। अब क्या करता है वो, हेड्स ऑफ इनकम इसमें सब कुछ ये सारे ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें क्या ऐड करेंगे? एग्जेम्प्ट इनकम। इन सब को जो कुछ इसमें आ गया एग्जेम्प्ट इनकम, इनको ऐड किया तो यहां पे जो चीज मेरे पास आएगी, आप लोगों को नजर आ रहा है इधर से? नहीं यार, तो डाइस को उधर करूं कि इधर करूं? हाँ, कोने पे ले जाएं। अब आपको ही नजर आ रहा होगा। चले, अब ठीक है। अच्छा, इन हेड्स ऑफ इनकम में मैं क्या ऐड करूंगा? एग्जेम्प्ट इनकम। तो ये मेरे पास क्या आएगी? टोटल इनकम। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। अच्छा, अब एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? समझ लग रही है? कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ ले, एक टैक्सी पढ़ा रहा हूं। अच्छा, इसमें क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? क्या आप में से यहाँ किसी ने कुछ कहा था एग्जेम्प्ट इनकम? एग्रीकल्चर इनकम। गुड। एक इनकम ही है फिलहाल ऐसी जिसकी आमदनी पे टैक्स नहीं लगता, और वो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। फिलहाल आसानी के लिए भी बता रहा हूँ, और आई थिंक इससे ज़्यादा है भी कोई नहीं। एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पूरा एक सेक्शन है, हम पढ़ेंगे कि इसमें आता क्या क्या है, ठीक है। इसमें आता क्या क्या है वो हम इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए आपको समझने में क्या चीज़ चाहिए कि हेड्स ऑफ इनकम 5, इसमें एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगी? मेरी टोटल इनकम, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम 5, इसमें एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगी? टोटल इनकम, ठीक है। अब भाई टैक्सेबल इनकम तक कैसे जाना है? तो उसके लिए इस फॉर्मेट को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। ये टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम आ गई। इसी से हम आगे जाएं, लेस बल्कि इससे पहले एक और चीज,
टोटल इनकम से मैं एक चीज लेस करूंगा, बल्कि दो चीजें लेस करूंगा, जिसमें से एक तो 90% क्वेश्चंस में आएगी, ये शायद कम में आती रहे। टोटल इनकम में से मैं लेस करूंगा डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस, ये मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं और ये ऐसी यूज होनी है टर्मिनोलॉजी, ठीक है। क्या लेस करूंगा टोटल इनकम में से? डिडक्टेबल अलाउंस। हेड्स ऑफ इनकम निकालने के लिए मैं रेवेन्यू या इनकम से क्या लेस कर रहा था? डिडक्शंस। टोटल इनकम निकालने के बाद मैं क्या लेस कर रहा हूं? डिडक्टेबल अलाउंस। तो आज के बाद डिडक्शन का वर्ड यूज किया तो समझना है कि ये हेड्स ऑफ इनकम की बात हो रही है, और डिडक्टेबल अलाउंस का वर्ड यूज किया तो क्या समझना है कि टोटल इनकम के बाद की बात हो रही है। सही है? इसको डिडक्शंस को मिस नहीं कर, उसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना कि ये डिडक्टेबल अलाउंस है। डिडक्टेबल अलाउंस हमेशा टोटल इनकम निकालने के बाद लेस होगा। डिडक्टेबल अलाउंस हमेशा टोटल इनकम निकालने के बाद लेस होगा। ये कहां पहुंचा हूं मैं? ये इसके साथ ही है, इकट्ठा है, वो नीचे जगह नहीं थी, ये कंटिन्यू हो रहा है। मैं भी उतारा हूं, कंटिन्यू करने दे मुझे। ये अलग-अलग नहीं है, ये एक ही लाइन में आपने ऊपर से नीचे तक लिखना है, ठीक है। ये एक ही पैटर्न है भाई, ये अलग-अलग नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। टोटल इनकम के बाद आएगा लेस करेंगे डिडक्टेबल अलाउंस और एग्जेम्प्टिबल तो टैक्सेबल। मैं कह ये रहा था डिडक्टेबल अलाउंस का वर्ड जब भी आएगा तो वो आपने लेस करनी है कहां से? टोटल इनकम से, ठीक है। और डिडक्शंस का वर्ड जब आएगा तो वो कहां पे लेस हो रहा होगा? हेड जोन से भी हेड की है डिडक्शन, उस हेड में से उसे लेस कर दिया जाए, ठीक है। और टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती। यहां पे मैंने ऐड की थी टोटल इनकम के लिए, टोटल इनकम के लिए ऐड की, टैक्सेबल इनकम में लेस कर। तो टैक्सेबल इनकम में कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती। अब मैं इसके अंदर फिगर्स पुट करता हूं थोड़ा आपको मजीद समझाने के लिए। एक बंदा है, उसकी ₹1,00,000 सैलरी है। अच्छा, एक और बात, ये जो मैं टैक्सेबल इनकम बनाऊंगा ये कितने अरसे की बना रहा हूंगा? 1 साल की, 1 महीने की नहीं, 1 साल की। और साल वो क्या कहलाता होगा? टैक्स ईयर कहलाता होगा। और वो टैक्स ईयर कहलाएगा और हम उसकी असेस कर रहे होंगे सालाना इनकम का नॉर्मल है या स्पेशल है। अगर नॉर्मल है तो उसकी ये सालाना इनकम लेंगे 1 जुलाई से 30 जून की। अगर स्पेशल है तो ये सालाना इनकम लेंगे जो भी उसने लिखा होगा। अब समझ लगी कि कैसे हमने इस चीज को लिंक किया अपने कल के टॉपिक के साथ। जब तक मुझे टैक्स ईयर का नहीं पता होगा कौन सा टैक्स ईयर, तो मैं टैक्सेबल इनकम उस साल की नहीं कैलकुलेट। तो मुझे टैक्सेबल इनकम जानने के लिए जरूरी है कि उसका टैक्स ईयर पता हो। अब उसका नॉर्मल टैक्स ईयर है तो जून तक की इनकम लेंगे पूरे साल की, अगर उसके अलावा है तो पूरे साल की लेंगे। लगी बात समझ? अच्छा, अब इसके अंदर फिगर्स पढ़ो। एक बंदे ने, मैं इसको ज्यूम कर रहा हूं नॉर्मल टैक्स ईयर, एक बंदे ने 1 साल में ₹1,00,000 कमाया, बिजनेस उसका था कोई नहीं, एक उसकी अपनी जाती प्रॉपर्टी थी जो उसने रेंट पे दे दी, तो उससे वहां से रेंटल इनकम आती। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि उस इनकम के अगेंस्ट अभी डिडक्शन कोई नहीं है क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है, तो जितनी इनकम आई सारी यहां लिख रहा हूं। असूल में मुझे कैसे लिखना चाहिए था? इनकम में से डिडक्शन लेस करके, लेकिन अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई डिडक्शन नहीं, ठीक है। तो साल में 50,000 उसको प्रॉपर्टी का रेंट आ गया,
शेयर्स का भी उसका दिल करता था काम करने का, तो उसने शेयर्स खरीद के भी बेचे, तो उसमें भी उसे कोई 30,000 का नफा आ गया। ठीक है, अदर सोर्स उसकी थी कोई नहीं, बस यही उसकी इनकम थी। एक उसकी जमीन थी एग्रीकल्चर, वो उसने रेंट पे दी हुई थी, ठेके पे दी थी, तो वहां से उसे एग्रीकल्चर इनकम आ रही थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम किस में जाती है, हमने यहाँ पे लिख लिया 50,000 साल में आई है, तो एग्जेम्प्ट, लेकिन मैंने टोटल इनकम में डाल दी, तो ये कितना टोटल हो गया, 2,30,000 उसकी टोटल इनकम बन गई। इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस किए, मिसाल दे रहा हूं कि 10,000 लेस किया, ये होता क्या है ये भी बताऊंगा कि डिडक्टेबल अलाउंस 10,000 लेस किया, एग्जेम्प्ट इनकम कितनी थी 50 ही लेस कर दी, कितना आ गया 1,00,000। लॉ की नजर में उसने 1,70,000 पे टैक्स देना, टैक्सेबल इनकम है ना, इसके ऊपर टैक्स का रेट लगेगा, ये उसकी टैक्सेबल इनकम बन गई। जो है कहां टैक्स डिडक्ट हुआ, डिडक्शन में तो खर्चा लेस हुआ, टैक्स तो नहीं लेस हुआ। डिडक्शन है खर्चा, टैक्स तो नहीं लेस हुआ, टैक्स तो लगेगा अभी। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुई बात, कोई कंफ्यूजन, बात क्लियर हुई। बॉयज वाली साइड में सबसे लास्ट में इस पैटर्न की समझ लगी है। अच्छा, अब जिस तरह इधर से आपने सवाल किया था कि हो सकता है कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, तो मैं नहीं लिखूंगा, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जब यहां पे नहीं है तो यहां पे भी नहीं होगी, तो ऐसी टोटल लिख देंगे। ये 2,30 की जगह क्या हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा, और यहां से 10,000 माइनस कर देंगे, 1,70,000 ही आ जाएगा। जो है लिख देंगे, जो नहीं है नहीं लिखेंगे। जब आगे जाके लेस ही कर लिया तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी बताता हूं, इसी पे जा रहा था मैं। वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर जब हमने टैक्स ही इस पे देना है, टैक्सेबल इनकम पे लायबिलिटी बनानी है, ठीक है, टैक्स वाले को यही चाहिए, तो टोटल इनकम में की बनाने की क्या जरूरत है, मतलब टोटल इनकम एग्जेम्प्ट इनकम डाल रहे हैं ना, तो ये यहां डालने की क्या जरूरत है जब आगे जाके लेस ही कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। आप लोगों ने कुछ पिछले अरसों में कुछ केसेस वगैरह देखे होंगे कि आमदन से ज्यादा असासे हैं, एसेट्स बियॉन्ड मींस, एसेट बियॉन्ड मींस। आमदन इतनी नहीं थी लेकिन घर के अंदर प्राडो खड़ी थी, टैक्स वालों को बता रहा है कि मैं ₹1,00,000 सैलरी लेता हूं साल की, लेकिन घर में क्या खड़ी थी, प्राडो। तो भाई मेरी बात सुने, इसको यहां पे इसलिए डाला है कि उसकी आमदन बेशक एग्जेम्प्ट है, टैक्स के खाते में आ जाए। वो ये कह सकता है भाई मैं सैलरी से कम कमा रहा हूं लेकिन मेरी एग्जेम्प्ट इनकम ही बहुत है, मेरे तो बड़ों ने जमीनें लेके मुझे विरासत में दी थी, वो मैंने सारी ठेके पे दी हुई है। मैं अपनी बात नहीं खा रहा, वो बंदा कह रहा होगा, ठीक है, अब समझ लगी। तो एक मिनट भाई, बी साइलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइलेंस। अच्छा नहीं हटना, खामोशी, बस 2 मिनट की क्लास रह गई बस। अब अगर उसकी एग्रीकल्चर आमदनी यहां नहीं लिखेंगे तो उसकी टोटल इनकम कम आएगी और उसकी टैक्सेबल इनकम कम आएगी। कल कला को जब वो घर में प्राडो रखेगा तो छापा बढ़ गया कमिश्नर का, टैक्स वालों का, वो कहेगा मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, वो कहेंगे दिखाओ अपनी रिटर्न कहां पे शो की है, कहता वो तो भूल गया, वो भी करनी थी, समझ लगी। तो टोटल आमदन दिखाना में वो बच जाएगा, टोटल आमदन दिखाने में बच जाएगा कि भाई मैंने आपको दिखाई तो है ना मेरी आमदन इतनी है,
हाँ उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, टैक्सेबल इनकम पे जाने से पहले हम टोटल इनकम पे जाएंगे और उसके बाद फिर एग्जैम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे। और मजे की बात पता क्या है, आईकैप ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अब चला नहीं, आपकी जो डेफिनेशन है टोटल इनकम, उसमें ये एक लाइन लिखी है और पिछले 2-2.5 साल से पहले शायद कभी ये टेस्ट भी नहीं कर रहा था वो लाइन, ये कॉन्सेप्ट आईकैप। तो इस वजह से इतना इन नहीं था। अब तकरीबन हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में वो ये एग्जैम्प्ट इनकम डाल देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट है कि टोटल और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क है। एक तो डिडक्टेबल अलाउंस लेस होगा ना, लेकिन क्या उसको पता है कि एग्जैम्प्ट इनकम को पहले ऐड करना और बाद में लेस करना है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए अब वो क्वेश्चंस के अंदर एग्जैम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर इनकम डाल देता है, क्योंकि जिसने ये ट्रीटमेंट नहीं की उसके 2 नंबर तो कट गए ना, 1 नंबर यहां से 1 नंबर यहां से लेस नहीं किया। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा समअप करूं चीजों को मैं, आज आप जाके इस फॉर्मेट को हजम करना है। ठीक है, एक ही लाइन में ऊपर से नीचे लिखना है, एक दफा देख के और 1-2 दफा बगैर देखे सारे हेड्स ऑफ इनकम, एग्जैम्प्ट इनकम, टोटल इनकम, लेस करनी है डिडक्टेबल अलाउंस, एग्जैम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम। खुद से 2-3 दफा लिखना है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या है ये कल बताऊंगा और बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।